भगवान, अरे ये क्या कर ली खुद के साथ पार्वती? हाय मोरी मैया, अरे खाना बना रही थी, कुश्ती लड़ रही थी मसालों के साथ। कम से कम मैं से बाहर तो नहीं आती है। खाना बनाना नहीं आता था तो हमें बता देती। हम माफ कर दीजिए, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। आपने जो जो बताया था हम उनमें से एक भी पकवान नहीं बना पाए। पर हमने वीडियो भी देखा था, कोशिश किए थे हम बनाने की, पर कभी दाल जला दी हमने तो कभी प्याज जला दिया। गलती हमारी ही थी। दीदी की बात मानकर हमने तुम्हें खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया, और अब लगता है कि तुम्हें लेकर हमारी सोच एकदम सही थी और दीदी की सोच एकदम गलत। सर्वगुण संपन्न बहू, और यही बहू आज दीदी की सारी सहेलियों को भूखे पेट घर भेजेगी, है ना? नहीं, भूखे क्यों जाएंगे? भूखे नहीं जाएंगे। हमने खाना बनाया है। हमने भले ही वो सब पकवान नहीं बनाए, पर हमने सादा खाना बनाया है। हाँ ठीक है, जो बनाई हो वही ले आओ। एक मिनट दीदी, एक मिनट। दीदी, आप इस बात को हल्के में नहीं ले सकती हैं। दोस्तों के सामने आपकी बेइज्जती हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है दीदी। क्या कर रहे हो आप? इतना बड़ा बात भी नहीं है अम्बा रानी, जितना तुम मुंह को बना रही हो। पर दीदी, ये बात तो पता चल गई है ना इस बात से कि इस लड़की को खाना बनाना नहीं आता। सही कही, खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो खाना बनाना नहीं आता अम्बा रानी जो तुमको कही हो। खाना तो वो बनाई है ना? तब वो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि खाना कितना स्वादिष्ट बनाया है। तो हम लगाते हैं खाना। हाँ, नेकी और पूछ पूछ ले आओ। क्या है? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? पीछा? ओ हाँ, वो तो इसलिए कर रही हूँ कि ताकि सबको पता तो चल सके कि तुम्हारी करतूतें क्या क्या हैं। अरे, सबको तुम्हारे कांड के बारे में पता लगना चाहिए ना। व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी मत बोलिए भाभी। और अगर ज्यादा बदतमीजी की ना तो सीधा अंबिका आंटी से जाके शिकायत कर देंगे। गॉट इट? ओह, सो स्वीट। तो एक काम करते हैं ना, नहीं काम में देरी कैसी? चलो चलो चलते हैं ना, और जाके बड़ी मॉम को सब बता देते हैं। क्या ना, तुम उनसे मेरी शिकायत करना और मैं उन्हें अपने फोन से एक वीडियो दिखा दूंगी। मन तो करे कि अभी के अभी घर वापस चली जाऊं मैं। यहाँ रह के भी क्या ही फायदा डैड। जो प्लान बनाकर यहाँ रहने आई थी वो तो किसी भी एंगल से पूरा हो नहीं पा रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं वापस घर ही आ जाऊं। कितना अच्छा लगेगा ना उन्हें ये देख के कि तुम्हारे डैड से कोई लड़ाई हुई नहीं है। तुम तो ऐसे ही हमारे घर में बैठी हुई हो कि तुम कोई भाग के नहीं आई हो अपने घर से, बल्कि कोई प्लान लेकर आई हो। वैसे आधी रात को बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी थी तुम अपने पापा के साथ। सब देखा, सब सुना, मैंने भी और मेरे कैमरा ने भी। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, मैं जो चाहती हूँ वो सही वक्त आने पे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। नाम नलिनी। अभी इतनी जल्दी क्या है? Have some patience. कहीं भाग रही हो क्या? अभी हीरो की एंट्री तो होने दो। See you around. क्या बोल के गई है ये? किस हीरो की एंट्री? नलिनी को पारो का सच पता ना चले, इसलिए हमें नलिनी को ये आधा सच कहना ही होगा कि पारो इस घर से 6 महीने बाद चली जाएगी। हम अपनी पत्नी से अलग होने वाले,
और उसके बाद हम नलिनी से शादी भी करेंगे। और अभी हम सिर्फ बुआ माँ के खाते साथ में हैं। ये है मार। काकी लेके आइए जल्दी। आप लिट्टी लेकर आइए ना। ये हमने दही मथा है, ये ना जठराग्नि के लिए बहुत अच्छा होता है। ये है हमारे इलाके का सबसे मशहूर खाना, माड़ भात। और ये है आलू का चोखा। अब इसके साथ हम आपको देंगे प्याज फोड़ के। जीजी क्या बना है? चोखा, वो भी सूखा, छूट ही नहीं रहा है। अरे भारती, चाकू है ना हमारे घर में, जाओ चाकू ले आओ। पर फोड़ने से ना इसका रस इसके अंदर ही रह जाता है, इसलिए स्वाद आता है। हे माँ अन्नपूर्णा, आज के भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू हो जाओ। हमें ये सब पकवान नहीं आते बनाने। हमने कभी किसी के घर पे दावत में भी कुछ बनाया ना तो हमारे इलाके की मशहूर चीजें ही बनाई हैं, पर ये सब पकवान नहीं हमें कभी खाने को मिले, ना ही कभी बनाने को। बिटिया, पकवान सिर्फ जुआ को खुश करते हैं, पर किसी जगह की जो रोजमर्रा की थाली होती है ना, उसमें उस मिट्टी की महक और यादें बसी होती हैं। उस सारे भोजन का स्वाद सीधे आत्मा को छूता है, क्योंकि वो उस धरती की कहानी सुनाता है जहाँ हम पले बड़े होते हैं। काकी, अब ना हम वही बनाएंगे जो हमें बनाना आता है। भूख नहीं है, मैं चुप यहाँ से। अरे सुनो सुनो, हमें तो ऐसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन खाने की शक्ल देखकर भूख मर गई, नहीं खाना। अरे शकल छोड़ो, अकल लगाओ, खाओ चुपचाप। क्या हुआ? ऐसा खाना खाने के लिए तुमने इतना इंतजार करवाया? ए चुप, बात सुनो बड़े। हमेशा पलटकर जवाब देना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, चुप नहीं रह सकती तुम। अरे पहले हमारी बात तो पूरी सुनो। पहला निवाला खाते ही अपने गांव, अपनी माँ के हाथ से बने हुए खाने की याद आ गई। खुश रहो बेटा, खुश रहो। देवकी, खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है।
और अंबिका, तुमने बिल्कुल सच कहा था कि असली मजा तो खाना खाने के बाद ही आएगा। सो सचमुच आ रहा है। वाह, इतना स्वादिष्ट चोखा पार्वती हम जिंदगी में पहली बार खाए हैं। आत्मा है ना एकदम प्रसन्न हो गया है सच्ची। और ये मठा, ये तो कमाले बनाई हो। अब तो हम फोन करके पूछेंगे दोबारा खाने के लिए कब बुला रही हो। अम्बा, सर्वगुण संपन्न तो है हमारी बहू। हाँ, तुमने लिस्ट के हिसाब से खाना नहीं बना पाई, लेकिन जो भी बनाया बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। मेहमानों को भूखा नहीं रखा। सच में तुम्हारे हाथ में माँ अन्नपूर्णा है। अम्बा रानी, कई बार छोटा पत्ता भी इंसान को बड़ी बाजी जिता देता है। बस पहचानने वाला नजर होना चाहिए। बुझी? नलिनी, देव यहाँ? हमें तुमसे बात करनी। बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे झूठ हैं, और ये सब अभी सामने आ जाए यही अच्छा। तुम ठीक हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? देखो, हमें पता है कि नलिनी 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 दीदी दवाई खा लो। अम्बा काहे हर वक्त हमरे पीछे पड़ी रहती हो? दवाई ले लो, दवाई ले लो। अरे ले लेंगे ना दवाई। देखो कोई आया दरवाजे। अरे कौन सी महारानी का आत्मा घुस गया है तुम्हारे अंदर है? कि तुम दरवाजा खोलने के लिए भी नौकरों का मुंह ताकती हो? ये पकड़ो पकड़ो। अरे थोड़ी कसरतें हो जाती है। हमने खिड़की के बाहर देखा, देव नलिनी को गोदी में उठाए हुए है। क्या? हाँ। अरे उन्हें रोकना होगा। चल चल। क्या हो गया? क्यों? बात समझ में आ रही, देव ने नलिनी को कोट में उठाया हुआ है। बाद में सोचेंगे अगर दीदी ने उन दोनों को ऐसे देख लिया ना, बवाल खड़ा कर देंगे फिर से। तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा जी। रुको रुको रुको। अरे अरे मोरी मैया। हे भगवान, फुलवा तुम गिर कैसे गई? पता नहीं जीजी, कैसे फिसल गए। अरे कैसे फिसल गई? हाँ देव, ये क्या हुआ है? एकदम बेहोश हो। हे भगवान, छुपो, इधर हटो। अरे जाओ तो। जीजी हमारे पाँव सो गए थे शायद। नहीं सो गए थे, उनको शक्कर का बीमारी लग रहा है। हाँ चलो उठो। आप उठते उठते। अम्बा रानी, तुम तो वहां थी, यहाँ कैसे आ गई? वैसे दरवाजे पे कौन था? पड़ोसी। अच्छा, पूजा का निमंत्रण देने आए थे। मतलब आए भी, निमंत्रण भी दिए और चले भी गए? क्या है ना दीदी, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं और चले जाते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं यहाँ के लोग। अरे यहाँ के का, पूरी दुनिया के लोग जल्दी में है।
जाने कहाँ पहुंचना है सबको। वैसे हमको अपने कमरे में जाना है और देव आए ना बच्चों के कहना कि हमको मिल ले आके। ठीक है? तुम ठीक हो? अच्छा जल्दी। माँ डॉक्टर को फोन किया? जी माँ। चलो रूम में लेके चलो इसे। चलो चलो चलो। आई बोलूं मैया। माँ अचानक बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? अचानक बेहोश हो गई मतलब? देव बताओ क्या हुआ है? सासू माँ सब यहाँ पे कैसे, क्या हो गया? पता नहीं कैसे बेहोश हो गई नलिनी। अचानक बेहोश? कहीं देव ने तो। चुप करो रश्मिका। देव बताओ कि क्या हुआ है इसे? कहाँ लेकर गए थे इसे? माँ हम तो एक स्कूल में गए थे काम से, वहाँ की पार्किंग में मिली है और फिर हम इससे बात करने जा ही रहे थे कि अचानक बेहोश हो गई। स्कूल की पार्किंग? ओ अच्छा। सब सवाल जवाब करते रहेंगे, कोई पूछेगा कि डॉक्टर कहाँ पहुँचे? हमने कॉल किया है, आ रहे हैं। अब मैं देखती हूँ ना बड़ी मॉम। तुम डॉक्टर हो का? अरे कब बनी तुम डॉक्टर? पता ही नहीं इतने सालों में कभी रश्मिका। वो मैंने ना एक्चुअली एक रील में देखा था कि कैसे आप नर्व्स चेक करके पता कर सकते हो कि कोई बेहोश क्यों हुआ है। बड़ी मॉम लेट मी चेक ना, जस्ट 1 मिनट, तब तक आ जाएगा डॉक्टर। और देखते हैं यार, मैं देखती हूँ। मैं एक बार सांसें भी चेक कर लेती हूँ। नौटंकी, हाँ बेटा उठ जाओ। देखो देखो उठ गई, होश आ गया। सचमुच डॉक्टर है ये बबरी हमारी, पता ही नहीं था। अरे तुम्हारे कारण ठीक हो गई। बेहोश भी तो मेरे कारण हुई थी। क्या क्या कहा तुमने? अरे मेरा मतलब है कि मैं भी सेम कारण से बेहोश हुई थी। यू नो स्ट्रेस हो गया बेचारी को। नलिनी तुम लेटे रहो, उठो मत, लेटे रहो। ठीक हो ना? ये स्ट्रेस है देव और कुछ नहीं है। बड़ी दीदी जो इस घर में कर रही है उससे अगर नलिनी को कुछ हो गया तो हम उसके पिता को क्या जवाब देंगे? और हम कभी खुद को माफ कर पाएंगे? नहीं। हमने तो तुमसे सवाल करने ही बंद कर दिए। हमने तुमसे ये तक नहीं पूछा कि तुम उस पार्वती को लेकर इतने दिन तक गए कहाँ थे। बड़े हो गए हो ना, तो अपने फैसले खुद लेते हो। लेकिन एक माँ होने के नाते इतना तो कह सकते हैं कि नलिनी के साथ ऐसे बर्ताव मत करो। उसकी जो ये हालत हुई है वो सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है। पार्वती के आगे तुम्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नलिनी वो तुम्हारी दोस्त है। उसको स्ट्रेस मत दो बेटा। और उस पार्वती को लेकर तो बिल्कुल नहीं। रश्मिका तुम बैठो बेटा, हाँ ख्याल रखना उसका। नहीं डॉक्टर जी अच्छे से ध्यान रख। पार्वती के आगे तुम्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नलिनी वो तुम्हारी दोस्त है। उसको स्ट्रेस मत दो बेटा। और उस पार्वती को लेकर तो बिल्कुल नहीं। नलिनी हमने तुम्हें सब कुछ बताने की कोशिश भी की थी कि बस कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम ये नाटक बुआ माँ की तबीयत के कारण कर रहे हैं।
बस एक बार पारो का एग्जाम क्लियर हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पारो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और वो मेहनत कर भी रही है। देव बाबू ने जो टेस्ट पेपर दिया था वो कहाँ गया? अरे आप कब आए? आपने खाना खाया? हमने ना आज माड़ भात बनाया था, आपके लिए लेकर आते। मजाक समझ रखा है तुमने अपनी पढ़ाई को?